और अंजलि है हमारी द इंडियन स्टोरी की पत्रकार है, बहुत अच्छी पत्रकार है। अंजलि आ जाइए, अंजलि बहन आ जाओ। और बहुत अच्छा मतलब कि इनका न्यूज़ हम लोग देखते हैं तो बहुत सलीके से, बहुत अच्छे ढंग से जो है बातों को ये रखती हैं। और जब मैं मिला था उससे तो आज के समय में जो है 100 गुना ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर है। उस समय भी मैच्योर थी, लेकिन आज देखने पे लगता है कि कोई बड़े टीवी चैनल पे जो बड़े एंकर, मैच्योर एंकर होते हैं उस प्रकार का लगता है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पे बैठे लोग जो है किसी के द्वारा गाइडेड होते हैं। और ये जो है अपने YouTube का, अपने चैनल का, अपने कंपनी का खुद मालिक जो है आप लोगों के सामने खड़ी है। तो अंजलि एक बार जो है इन लोगों के, इनके लिए जो है ताली बजाइए आप लोग। आने के बाद हार्ट बीट अलग तरीके से बढ़ जाता है। आदत नहीं है, शायद मंच नहीं मिलता बोलने के लिए, इसलिए शायद नहीं पता कि कैसे अपने बारे में बताया जाता है, कैसे कम शब्द में अपनी कहानी, अपने बारे में जो दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है उस कुर्सी पे बैठे हुए, वो यहाँ आने के बाद सब खत्म हो जाता है। बहुत 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। पहले तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं कि यूट्यूबर हैं, बहुत चीप बातें करते हैं, उनका लैंग्वेज बहुत ख़राब होता है। जब शायद मैं थोड़ा ठीक ठाक बोल लेती हूँ अगर, तो मेरे सामने कहते हैं कि अरे जानते हैं अंजलि जी, जब कोई भी आता है तो गजब तरीके से, बहुत गंदे तरीके से बात करता है, उसको तो लैंग्वेज का ही नहीं पता है, भाषा की मर्यादा ही नहीं पता कि कैसे बात करते हैं। लेकिन अभी जो सबसे पहले आपने 3-4 लोगों को बुलाया, मनीष भैया आपने, एक दीदी थी यहाँ पे जो आई हैं चंपारण से, या फिर बहुत सारे भाई हमारे आए थे जो यहाँ बोल रहे थे, क्या कमाल ये लोग कहते हैं। क्या हम लोग जी भैया सर आप मेरे ही बात पे जा रहे हैं, ये तो पहले से मेरा मोटिवेशन खराब है और आप जा रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन और खराब हो जाएगा। महिला का अपमान कर गलत बातें, स्क्रिप्टेड बातें नहीं बोलनी है। तो क्या कमाल बात करते हैं आप लोग, कितना भाषा पे कंट्रोल है आप लोगों का, कितनी सुंदर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं तो आप लोगों के सामने जीरो हूँ बिल्कुल, आप लोग जितने अच्छे से बात कर रहे थे। और रही बात कि यूट्यूबर के बारे में जब कहा जाता है कि घिसी पिटी बातें वो हैं कि जब हम जाते हैं तो हमें लो फील कराया जाता है, हमें फील कराया जाता है कि हम उस कैटेगरी के हैं ही नहीं, कि हम किसी की बड़ी कहानी को या फिर बड़े खबर को बड़े पर्दे पर हम लेकर आए। अब वो घिसी पिटी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि ये पहले का समय था जब बड़े बड़े कैमरे के बीच में 2-3 ये स्टैंड के साथ कैमरे खुलते थे फ़ोन के, लेकिन आज 1000 कैमरे खुलते हैं और उस बीच में कंधे पे बड़ा बड़ा जो कैमरा है वो लेकर लोग आते हैं। तो फ़र्क तो पड़ता है और फ़र्क सामने दिखता है। अब आते हैं मनीष भैया के बारे में। आई थिंक जब पता नहीं इनको कि कितना हम लोग लड़े हैं या फिर कहाँ गए हैं, या फिर जेल के बाहर कोई लड़की जाके जब किसी के बारे में बनाती है, घर वाले भी मना करते हैं, परिवार वाले मना करते हैं, साथ के सभी लोग मना करते हैं कि जेल के बाहर नहीं जाना है। लेकिन वो इंसान जब, क्योंकि आप में से ही किसी के माइक पे मनीष भैया ने बोला था कि ये लोग व्यू के लिए हमारे आगे पीछे करते हैं, ये मुझे मौका मिला तो मैं बोलना चाहूँगी। और इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मैं इस प्रोग्राम में आना भी नहीं चाह रही थी, मैं इस इवेंट में नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि किसी ना किसी आपके कैमरे में ही इन्होंने ये कहा था कि ये लोग मेरे व्यू के लिए मेरे आगे पीछे करते हैं, जो कि बहुत बहुत बुरा लगा था। हो सकता है भावनात्मक तरीके से या फिर एक गो विद द फ्लो वाली बात होती है कि आप बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन अगर इन्होंने किसी भी कैमरे पे बोला होगा वो चीज़ें दिल पे लगी थी और लगा था कि नहीं, अगर इस इंसान को ये लगता है कि हम व्यूज़ के लिए इनके आगे पीछे जो जाते हैं। आप भी अगर रोड पे जाके अगर किसी के कंस्ट्रक्शन साइट्स को दिखाते हो और आप दिखाते हैं कि कहाँ से पुल गिर रहा है, वो भी व्यूज़ के लिए ही होता है, वो बदलाव के लिए भी होता है, लेकिन दूसरा जो उसका जो भी सब्जेक्ट होता है वो होता है व्यूज़ के लिए। तो भैया आपसे मेरी यही शिकायत है कि जो आपने किसी के भी कैमरे पे ये कहा था कि ये लोग जो जितने आपके आगे बैठे हुए हैं ये व्यूज़ के लिए आपके आगे पीछे करते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इससे सबका दिल दुखा था मुझे कहीं ना कहीं। आपने कहा था और इस बात पे मैंने शायद उसके बाद आपसे कुछ कहना भी मैं ज़रूरी नहीं समझी कि मैं आपसे मिलना नहीं चाह रही थी या फिर मैं इस इवेंट में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन एक भैया ने यहाँ पे बोला कि मतभेद सही है, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को मैं आपने ख़त्म करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। बहुत भरोसा हम लोग दिखाते हैं, इसलिए तकलीफ होती है जब आप कुछ भी गलत डिसीजन लेते हैं, और आप पे बहुत भरोसा है कि आप जो आगे करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ में, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बहन के रूप में खड़ी रहूँगी, ये सारे भाई के रूप में खड़े रहेंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस जगह पे आप जिस झंडे को उठाएं उस झंडे को आगे लेकर जाएं और समर्थन बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला था, और अगर बोला होगा तो
वो वीडियो जो है 2 मिनट का होगा, उसको काट के 30 सेकंड में जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया होगा। और 30 सेकंड में जो है अगर रिप्रेजेंट हो जाता है तो कोई भी चीज़ जो है खराब हो जाता है। जैसे मैंने एक बार जो है एक कोई मनोज नाम का आदमी जो है फेसबुक पे कमेंट किया था फेसबुक पे, और मैंने उसके बारे में बोला, किसी ने जो है दिल्ली वाले सांसद भैया मनोज भैया के बारे में रिप्रेजेंट करके उसको डाल दिया। अभी 10 दिन पहले लाइव वीडियो है, वो पूरा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। तो मैं किसी और परिप्रेक्ष्य में बोला होऊंगा और उसको जो है रिप्रेजेंट जो है किसी और परिप्रेक्ष्य में कर दिया गया होगा। और अक्सर जो है ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, अक्सर ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों से जो है हम लोगों को तो लड़ना ही है और लड़ते ही रहेंगे इन सब चीज़ों से। और अगर किसी ने भी किया होगा कट छट करके, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है, कल किसी और की बारी हो सकती है। तो वो पूरा वीडियो किसी और परिप्रेक्ष्य में होगा और उसको काट के जो है किसी और परिप्रेक्ष्य में रिप्रेजेंट कर दिया गया होगा। तो मैं उस भाई से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप जो है कभी भी जो है इस प्रकार का काम मत कीजिए। अभी हाल ही फिलहाल लाइव वीडियो मेरे मोबाइल में है, 10 दिन पहले जो है मैंने लाइव किया था और मैंने मनोज नाम के किसी व्यक्ति को जो है कमेंट किया था और मैंने बताया था कि मैं इस व्यक्ति को बोल रहा हूं, किसी और व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, मैंने बताया था। और उसको काट के ऐसे रिप्रेजेंट, अभी 10 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया था कि लग रहा था कि मैं दिल्ली वाले भैया के बारे में बोल रहा हूं। तो ये कहीं नहीं तो कहीं मतलब कि इस प्रकार का किसी को भी जो है किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां से उठा हूं और किन लोगों के साथ उठा हूं और मैंने कैसे काम किया, मुझे ये बात अच्छे ढंग से पता है और मैं इन सब चीज़ों का ख्याल अच्छे ढंग से रखता हूं। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें तो होते रहेगा, लाइफ में तो होते रहेगा और इन्हीं सब चीज़ों से तो हम लोगों को आगे धीरे धीरे सबको आगे बढ़ना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुप्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का। और सब लोग पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं और ये मीडिया का नया स्वरूप है। सब लोग एक दूसरे से परिचित हैं और पहली बार, क्योंकि मेरा यात्रा कुछ लंबा है, बगल में हमारी बहन बैठी हुई है, लगभग 25 वर्षों की पत्रकारिता की यात्रा है। वर्ष 2001 में आज से शुरू हुई थी और 2025 में सच तक में आकर मैं भी डिजिटल के गुरु को सीख रहा हूँ मनीष जी से। और सीखने की उम्र होनी चाहिए, सीखने का कोई पैमाना नहीं होता। अब मूल मुद्दे पे आते हैं। पिछले 2 घंटे से एक बड़ा प्रयास डिजिटल योद्धा का और अब एक सम्मान है। देखिए, अपने लोगों का सम्मान करना बहुत बड़ी चीज होती है और सब लोग सम्मान के योग्य हैं जब आप आम जनमानस की चीजों को उठाते हैं। एक एक करके आप तमाम लोगों से, जो लोग जा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि कृपया 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। पूरे बिहार के डिजिटल पत्रकार एक मंच पर बैठे हुए हैं।